एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। और एटॉमिक मास यूनिट एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सिखाऊंगा और कैसे आप एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, और पूरे बेसिक से आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बात करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और इसका पूरा कैलकुलेशन भी सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं एक मोल की, ठीक है भी, एक मोल की। एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, एक मोल का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, एक मोल का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के अंदर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट 6.023 इंटू 10⁻23 कण, कण। ओके, याद रखिए, याद रखिए, एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक मोल का मतलब केवल इतने कण से नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो आइडेंटिटी होगी, मतलब एक प्रकार का क्या होगा, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, एक समान होंगे। अगर वो एक मोल अगर बोल दिया गया है तो एक मोल का मतलब ये है कि वो सेम सेम टाइप की इतने इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में। अगर मान लीजिए वो सोडियम हो गया तो सोडियम 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 ही, अगर कार्बन हो गया तो कार्बन 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 ही। एक मोल में हमेशा याद रखिए मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। एक मोल का मतलब होता है पूरी तरह से प्योर और आइडेंटिकल, एक समान, एक जैसे नेचर वाले। इसको हम कहते हैं एक मोल या एक ग्रुप, जिसमें टोटल 6.023 इंटू 10⁻23। और स्टार्टिंग में ये जो एक मोल में हमने सबसे पहले जो कैलकुलेशन की थी वो होता है न्यूक्लियॉन। ठीक है भी, क्या होता है, न्यूक्लियॉन, याद रखिए। तो एक मोल में छोटे छोटे 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियॉन, ऐसे इस तरह से छोटे 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 न्यूक्लियॉन। तो सोच लीजिए कि छोटे छोटे न्यूक्लियॉन से अपने को क्या मिला, एक मोल मिला। और इसी पर्टिकुलर एक मोल को हम बोलते हैं एक ग्राम अणु या एक ग्राम परमाणु या एक ग्राम न्यूक्लियॉन। तो एक ग्राम न्यूक्लियॉन, याद रखिए, एक ग्राम न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? एक ग्राम न्यूक्लियॉन का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर एक न्यूक्लियॉन का मास अगर निकालना होगा तो एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियॉन, याद रखिए, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन का मास जो होगा, एक न्यूक्लियॉन का मास जो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो काय में आएगा, ग्रामों में आएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है ये हो जाता है आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसको हम बोलते हैं एक छोटे से न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान, एक छोटे से न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और यही चीज हमारे लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। अब ये इस 1 एटॉमिक मास यूनिट का एग्जैक्ट या असली मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 16 AMU, इसके नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं हम 14 AMU, या कार्बन के लिए लिखते हैं हम 12 AMU, या हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 1.008 AMU। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 AMU का 16 टाइम है। मतलब ये एक न्यूक्लियॉन से 16 गुना भारी है। कौन? ऑक्सीजन। या इस एक छोटे से न्यूक्लियॉन से 14 गुना भारी है नाइट्रोजन का एटम। इस एक न्यूक्लियॉन से लगभग 12 गुना भारी है कार्बन का एटम। इस एक न्यूक्लियॉन से मतलब 1.66 का कितना टाइम है हाइड्रोजन, इतना टाइम है। तो याद रखिए, जो हम जितने भी एटॉमिक वेट हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में हम जो लिखते हैं 12, 14, 16, जैसे कैल्शियम का 40 या किसी और का 107, मान लीजिए कि चांदी का 107 के आसपास हम लिखते हैं। तो याद रखिए 107 का मतलब है एक न्यूक्लियॉन का 107 गुना। मतलब हम जितना भी लिखते हैं वो एक न्यूक्लियॉन का उतना गुना होता है। कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है
वो न्यूक्लियॉन का उतना गुना है, उसको हमेशा एक न्यूक्लियॉन से कंपैरिजन किया है। और एक न्यूक्लियॉन का जो वेट या मास जो है 1.6 इंटू 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और इसे ही हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये 1 एटॉमिक मास यूनिट किसी एक मोल के ग्रुप का सबसे छोटा न्यूक्लियॉन पार्टिकल होता है, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 के ग्रुप में था। उसमें से एक छोटे वाले को उठाया तो उसका जो मास है वो इतना आया। अब इसके बेसिस पर कोई भी एलिमेंट कितना भारी है वो उसका एटॉमिक वेट कहलाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है भी, तो ये होता है एटॉमिक वेट को कंपैरिजन करने का एक बेसिक फंडामेंटल। एटॉमिक मास यूनिट के साथ में किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो के माध्यम से और भी छोटे छोटे टॉपिक जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के रूप में दिए जा सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।